हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ऑनलाइन क्लासेस। कल की क्लास में हमने बात की थी विजुअल स्टूडियो के इंट्रोडक्शन के बारे में एंड उसके इन्वायरमेंट के बारे में कि जो आपका विजुअल स्टूडियो होता है, आईडीई जो होता है, वो किस प्रकार से यूज में लाया जाता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, आज की क्लास में हम बात करेंगे इसमें टूल बार के बारे में। तो मैंने आपको टूल बार के बारे में, मेनू बार के बारे में बताया था कि जब भी कोई प्लेट या कंट्रोल या प्रॉपर्टी विंडो, ऑब्जेक्ट ब्राउज़र, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, सर्वर एक्सप्लोरर आपको विजुअल स्टूडियो के आईडीई में दिखाई नहीं देती हैं, तो आप मेनू बार में व्यू मेनू का यूज करके इन ऑप्शन में को ओपन कर सकते हो, शो अथवा हाइड कर सकते हो। इनसे रिलेटेड कुछ शॉर्टकट की भी दी गई हैं जो कल मैंने आपको बात की थी, समझाई थी। तो आप इनका यूज करके भी इन ऑप्शन को डिस्प्ले करा सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन टूल बार के बारे में। टूल बार क्या होते हैं? तो विजुअल स्टूडियो में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टूल बार। ये एक प्रकार का ऐसा भाग होता है जिसके माध्यम से हम विजुअल स्टूडियो में अपने प्रोजेक्ट को, अपने सॉल्यूशन को, अपनी वेबसाइट को आसानी से क्रिएट कर सकती हैं। ये आपको आईडीई के सबसे ऊपर वाले एरिया में दिखाई देता है, जैसे मेनू बार के नीचे आपको दिखाई देगा, इसे हम टूल बार कहते हैं, है ना। और इसमें वे सभी आइकन होती हैं, वे सभी ऑप्शन होते हैं जिनको हम अपने विजुअल स्टूडियो में ज़्यादातर यूज में लाती हैं। तो ऐसे टूल्सों का कलेक्शन जो ज़्यादातर हमारे प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर में बनाने में सहायता करती हैं और उनकी हमें अधिक आवश्यकता होती है, तो ऐसे ऑप्शनों का कलेक्शन मेनू बार में से निकालकर एज अ टूल बार यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टूल बार आपके सामने उपलब्ध होते हैं और इन्हें हम किस प्रकार से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप इसमें राइट क्लिक करके उसमें अपनी इच्छा अनुसार और भी टूल्सों को ऐड कर सकती हो, यहाँ पर उन्हें हटा भी सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो हमारे होते हैं टूल बार, जैसे अपन MS वर्ड, एक्सेल में देखते थे टूल बार, उसी प्रकार से यहाँ पर भी टूल बार का यूज किया जाता है। तो टूल बार के अंदर वे सभी आइकन होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ पर न्यू, ओपन, सेव, कट कॉपी, पेस्ट और प्रिंट, अंडू, रीडू, है ना। ऐसे कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। डीबग से रिलेटेड, और जो आपका रन बटन होता है, इससे आप अपने प्रोजेक्ट को रन करके देख सकती हो। उसके अलावा यहाँ पर आपके कई और ऑप्शन होती हैं जिसमें हमारे फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसके अलावा यहाँ पर टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन, इसके अलावा यहाँ पर अलाइनमेंट, यहाँ पर बुलेट एंड नंबरिंग। तो ऐसे कई टूल्सों के कलेक्शन को हम टूल बार के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपको स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने जाना कि टूल बार का क्या यूज होता है। तो टूल बार उन ऑप्शनों का कलेक्शन होता है और जिसके माध्यम से हम किसी भी मेनू आइटम को बहुत आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं और फास्टली उन्हें अपने प्रोजेक्ट में यूज में ला सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के बारे में। हम अपने VB.NET में स्टूडियो में किस प्रकार से नया प्रोजेक्ट तैयार करती हैं। तो नया प्रोजेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट टूल्स का यूज करेंगे। सबसे पहले हम फाइल मेनू में जाएंगे और फाइल मेनू में से न्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जब हम विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं ना, तो जो आपकी पहली स्क्रीन आती है तो वहाँ पे क्रिएट और ओपन के 2 बटन होते हैं, उनके माध्यम से भी आप अपना नया प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो हमें फाइल में जाकर हम नई फाइल को ओपन करेंगे। जैसे हम ओपन करें, हमारे सामने विंडो खुल के आएगी जिसमें उसमें विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट के नाम दिए रहते हैं कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, और नीचे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हैं एंड उनके टाइप को या उनकी लोकेशन को भी सिलेक्ट कर सकती हैं। इनको सिलेक्ट करने के बाद हमारा एक ब्लैंक सॉल्यूशन डिस्प्ले हो जाता है और जो हमें आईडीई में लेफ़्ट साइड में दिखाई देने लगता है, और उसके अंदर हम कई फॉर्म या ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें और भी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करनी है, तो उसके लिए हमको बटन मिलेगा ऐड न्यू आइटम।
तो इस ऐड न्यू आइटम के माध्यम से हम अपने सॉल्यूशन में कोई भी नया कंट्रोल, नया फॉर्म, नया मॉड्यूल या कोई पुरानी फाइल, इमेज को भी ऐड कर सकती हैं। इसके बाद फिर आता है ओपन बटन, यानी किसी पुराने फाइल को ओपन करने के लिए, किसी पुराने प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए यहाँ पर हम Ctrl+O या ओपन में ऑप्शन का यूज कर सकती हैं, जिससे हम पुराने ऑप्शन यूज कर सकती हैं, पुराने प्रोजेक्ट को भी यूज कर सकती हैं। या हमें कोई पुराना सॉल्यूशन खोलना है, फॉर्म खोलना है, तो उसको ओपन करने के लिए यहाँ पर हम ओपन का यूज करती हैं। इसके बाद फिर आता है सेव ऑप्शन। जब भी हम नया प्रोजेक्ट बनाती हैं, कोई फॉर्म हम बनाती हैं, कोई मॉड्यूल हम बनाती हैं, वेब फॉर्म बनाती हैं, तो उसे हम अपने प्रोजेक्ट में, अपने सॉल्यूशन में सेव करना चाहती हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम सेव ऑप्शन का यूज करती हैं। यदि हमें एक साथ सभी फॉर्म, सभी विंडो फॉर्म, सभी मॉड्यूल, सभी कंट्रोल को सेव करना है, तो उसके लिए हम सेव ऑल ऑप्शन का यूज भी कर सकती हैं। इसके बाद कुछ और ऑप्शन है, जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन, कोई टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर रिप्रेजेंट करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर कट ऑप्शन का यूज किया जाता है। इसके बाद कॉपी, यदि आप चाहते हो किसी कंट्रोल को या किसी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर भी डिस्प्ले कराना, तो उसके लिए यहाँ पर हम कॉपी का यूज करती हैं। तो फॉर्म डिजाइनर में हम किसी एक कंट्रोल को सिलेक्ट करके उसे दूसरी जगह पर रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हम कॉपी ऑप्शन का यूज भी कर सकती हैं। जब हम कट या कॉपी करती हैं तो सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन हमारी क्लिप बोर्ड में सेव हो जाती है, तो वहाँ से उस क्लिप बोर्ड की इन्फॉर्मेशन को पेस्ट करके रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन का यूज किया जाता है। इसके बाद यदि हमसे अनजाने में या गलती से कोई इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाती है या कोई एक्शन हमसे परफॉर्म हो जाता है लेकिन हम उसको परफॉर्म करना नहीं चाहते थे, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट होता है अंडू। अंडू के माध्यम से हम करंट एक्शन को इरेज कर सकती हैं और पुरानी पोजीशन पर जा सकती हैं। यदि हमें उस एक्शन को वापस रिपीट करना है तो यहाँ पे हम रीडू ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें नेविगेट बैकवर्ड, यानी एक एक करके आपके विभिन्न एक्शन को देखने के लिए और आपके कोड एडिटर में आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर रिप्रेजेंट की है उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर हम नेविगेट बैकवर्ड का यूज करते हैं। इसी प्रकार से नेविगेट फॉरवर्ड का यूज करते हैं, जो आपके बैकवर्ड का अपोजिट होता है। इसके बाद सॉल्यूशन कॉन्फ़िगरेशन, कि हम जो प्रोग्राम या प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए हमारे लिए आवश्यक रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 बेसिक पॉइंट दिए गए हैं। पहला डीबग होना चाहिए, दूसरा रिलीज और तीसरा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। तो इनके माध्यम से हम अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर सकती हैं और अपने प्रोग्राम को डीबग कर सकती हैं और उसके लिए आवश्यक इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का यूज करती हैं। तो डीबग आपका एक ऐसा वर्जन है जो आपको डीबगिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और इसे आपको नए वर्जन में प्रोवाइड करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि यू बिल्ड द डीबग वर्जन फॉर डीबगिंग, यानी डीबग का यूज किस लिए करेंगे हम, डीबगिंग करने के लिए। एंड रिलीज वर्जन फॉर द फाइनल रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अपने प्रोग्राम को फाइनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी पूरा प्रोग्राम बनने के बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें रिलीज वर्जन का यूज करना पड़ता है। और इसके बाद इफ़ यू क्रिएट योर प्रोग्राम इन विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो ऑटोमेटिकली क्रिएट दीज कॉन्फ़िगरेशन, यानी जैसे ही आप अपना प्रोजेक्ट इसमें तैयार कर लेते हो, प्रोग्राम तैयार कर लेते हो, तो उसके लिए आवश्यक जो रिक्वायरमेंट है मेमोरी से रिलेटेड, चाहे डिस्प्ले से रिलेटेड, चाहे लैंग्वेज से रिलेटेड, तो वह कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे उपलब्ध करा दिया जाता है। और डिफ़ॉल्ट ऑप्शन और डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आपके प्रोग्राम को यहाँ पर क्रिएट और यूज करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन उपलब्ध करा दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने बात की सॉल्यूशन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो इस यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं इस प्रकार से। इसके बाद फिर आते हैं यहाँ पर फाइंड इन फाइल। यदि हमें कोई फाइल, कोई ऑब्जेक्ट या कोई इमेज की लोकेशन फाइंड करनी है तो उसके लिए हम फाइंड इन फाइल का यूज करेंगे। यदि हमें अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को डिस्प्ले करना है तो हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं व्यू मेनू में जाकर। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर क्या करेगा हमें कि हम जो प्रोजेक्ट है, जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें हमने कौन कौन से फॉर्म लिए हैं, कौन कौन सी फाइल ली हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट लिए हैं, उन सबको दिखाने के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर का यूज किया जाता है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के माध्यम से हम अपने प्रोजेक्ट में उपलब्ध
फॉर्म, मॉड्यूल्स, वेब फॉर्म, क्लासेस आदि की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। इसी प्रकार से प्रॉपर्टी विंडो को डिस्प्ले करने के लिए प्रॉपर्टी विंडो का काम मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका यूज होता है जब भी कोई कंट्रोल हमें अपने अनुसार कस्टमाइज करना है तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी विंडो का यूज करती हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट ब्राउज़र का यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट ब्राउज़र यानी कि हमारे प्रोग्राम में, हमारे सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ों का यूज किया गया है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट इनबिल्ट किए गए हैं, तो उनको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, उनकी जानकारी रखने के लिए हम ऑब्जेक्ट ब्राउज़र का यूज करती हैं। इसके बाद आता है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स हमारे लेफ्ट साइड में डिस्प्ले होता है। इसमें वे सभी टूल्स होती हैं जिनको हम अपने फॉर्म पर, अपने प्रोजेक्ट में इंसर्ट करना चाहती हैं। एंड लास्ट में क्लास व्यू, यानी क्लास व्यू में क्या होता है कि हमने अपने प्रोजेक्ट में कितनी क्लासेस यूज की हैं, कौन सी क्लास हमने प्री डिफाइंड यूज की हैं और कौन सी क्लास हमने बनाई हैं, तो उन सभी क्लासों को देखने के लिए यहाँ पर क्लास व्यू का यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब जब हम विजुअल स्टूडियो पर कोई प्रोजेक्ट नया सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके लिए हमें इन सभी ऑप्शनों की आवश्यकता पड़ती है और ये सभी ऑप्शन आपके टूल बार में उपस्थित होते हैं। तो हम जब भी किसी भी ऑप्शन को फास्टली यूज करना चाहते हैं तो हम टूल बार के माध्यम से इन ऑप्शनों को डिस्प्ले कर सकती हैं और इनको अपने फॉर्म पर या प्रोजेक्ट पर अप्लाई भी कर सकती हैं। फिर आता है आउटपुट विंडो के बारे में। तो आउटपुट विंडो मतलब इसमें क्या होता है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं और उसे बिल्ड कर रहे हैं यानी उसे रन कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी आउटपुट आएगा उसे अपनी स्क्रीन पर ही देखने के लिए आउटपुट विंडो का यूज किया जाता है। कहीं कोई एरर तो नहीं है हमारे प्रोग्राम में, कहीं कोई फाइल दिक्कत तो नहीं कर रही है, तो इन सभी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए हमारे प्रोजेक्ट कहाँ पर स्टोर हो रहा है, इन सबको थ्रेड कौन कौन से उसके अंदर, सबकी जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आउटपुट विंडो का यूज किया जाता है। यदि बेसिकली आउटपुट विंडो आपके IDE में दिखाई नहीं देती है, लेकिन यदि आप देखना चाहते हो तो आप व्यू मेनू पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर अदर विंडो को सिलेक्ट करके आउटपुट विंडो पर क्लिक कर सकती हैं। यहाँ पर डायरेक्टली शॉर्टकट की Ctrl+Alt+O का यूज कर सकती हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट ट्री। कंपोनेंट ट्री क्या होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में, हमारे प्रोजेक्ट में कई प्रकार के कंट्रोल हम अपने फॉर्म डिजाइनर पर कंटेन करती हैं। यानी फॉर्म हमारा एक प्रकार का कंटेनर होता है जो कई प्रकार के कंट्रोलों को अपने ऊपर रखने का काम करता है। अब बात करते हैं हम कंपोनेंट ट्रे के बारे में। कंपोनेंट ट्रे क्या होती है? तो जब हम अपने फॉर्म डिजाइनर का होता है, एक कंटेनर होता है और उस कंटेनर में जब हम बहुत सारे कंट्रोलों को पुट करते हैं, रखते हैं, तो उन्हें रखने के लिए हमें एक कंपोनेंट ट्रे की आवश्यकता होती है। कुछ कंट्रोल तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली रख लेते हैं, उनके लिए हमें कंपोनेंट ट्रे की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कुछ जो कंट्रोल होती हैं जैसे आपके सेव फाइल डायलॉग बॉक्स, ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स, आपके टाइमर कंट्रोल, तो आपके यहाँ पर फॉन्ट फाइल डायलॉग बॉक्स, प्रिंट फाइल डायलॉग बॉक्स, इमेज लिस्ट, बैकग्राउंड वर्कर, तो ऐसे कुछ और कंट्रोल होती हैं। तो इन कंट्रोलों को हम डायरेक्टली अपने फॉर्म पर डिस्प्ले नहीं करा सकती हैं। तो इन कंट्रोलों को हम एक कंपोनेंट ट्रे के माध्यम से अपने फॉर्म पर डिस्प्ले कराती हैं। ये सभी कंट्रोल जो होते हैं वो बैकग्राउंड में कार्य करती हैं और रन टाइम पर आपके यहाँ पर दिखाई नहीं देती हैं। जब हम इनको चलाएंगे तो जो कंपोनेंट ट्रे है वो आपकी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग रहेगी, लेकिन जैसे आप प्रोग्राम को रन करोगे तो वहाँ पे ये अपीयर नहीं होती है। बस एक दिखाई कब देगी? जब अपने प्रोग्राम को आप बनाते हो। तो जैसे ही हमने कोई कंट्रोल जैसे फाइल कंट्रोल, ओपन फाइल कंट्रोल, टाइमर, इनको हमने टूल बॉक्स के माध्यम से जैसे ही हमने इन सभी को अपने फॉर्म पर ड्रैग एंड ड्रॉप करती हैं तो ये सभी ऑब्जेक्ट आपके नीचे कंट्रोल ट्रे में, कंपोनेंट ट्रे में डिस्प्ले हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस ट्रे को हम कंपोनेंट ट्रे कहते हैं और ये हमेशा आपको फॉर्म डिजाइनर के नीचे बॉटम में दिखाई देती है। अब आते हैं यहाँ पर रेफरेंसेज विंडो। और रेफरेंसेस क्या होती हैं? यानी जब हम अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में कई प्रकार की फाइलों को, क्लासों को, लिस्ट को यूज करते हैं तो उनके एड्रेस
को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके रेफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर रेफरेंस विंडो की आवश्यकता होती है। हमने अपने सॉल्यूशन में कौन कौन सी असेंबली यूज की हैं, कौन कौन से नेम स्पेस यूज किए हैं, वह कहाँ पर स्टोर है, तो उनकी पूरी जानकारी दिखाने के लिए यहाँ पर हमें रेफरेंसेस की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये आपका सभी रेफरेंस के बारे में आ गए, और इस रेफरेंस में देखो आपको यहाँ पर एक यहाँ पर लैंग्वेज आ गई, असेंबली आ गई, एडोब आ गया। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने अपने प्रोजेक्ट में, अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में इंक्लूड किया, एम्बेडेड किया है, तो उन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर रेफरेंसेस का यूज किया जाता है। अब रेफरेंसेस को ओपन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम रेफरेंस डायलॉग बॉक्स पर राइट क्लिक करेंगे, और जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ऐड रेफरेंसेस में जाकर हम क्लिक प्रोजेक्ट, तो वहाँ पर हमारे रेफरेंस ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम कोई सा भी रेफरेंस अपने सॉल्यूशन में ऐड कर सकती हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे IDE, तो ये आपका हो गया फॉर्म डिजाइनर, जहाँ पे कंट्रोल हमने लिया है बटन कंट्रोल। जी हो गया आपका टूल बॉक्स, जिसमें होते हैं सभी कंट्रोल। जी आपकी प्रॉपर्टी विंडो हो गई, और जी आपका हो गया यहाँ पर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। और जैसे ही आप इनमें से कोई फाइल कंट्रोल लोगे, तो यहाँ पे आपके सामने कंपोनेंट ट्रे दिखाई देने लगेगा, जिसमें आप इन कंट्रोलों को, यानी जैसे ओपन फाइल कंट्रोल, जैसे आपके प्रिंट फाइल डायलॉग बॉक्स, टाइमर कंट्रोल, इन्हें आप कंपोनेंट बॉक्स में देख सकते हो, कंपोनेंट ट्रे में देख सकते हो। अब आती है बात हमारी सॉल्यूशन और प्रोजेक्ट में क्या अंतर है, दोनों में क्या समानताएं या क्या डिफरेंस है। तो प्रत्येक प्रोजेक्ट जो होते हैं हमारे, वो सॉल्यूशन के ही भाग होती हैं, यानी उन्हें हम माइक्रोसॉफ्ट में सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। उन्हें हम नॉर्मली प्रोजेक्ट बोलते हैं, लेकिन विजुअल स्टूडियो में उन्हें हम सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, वो सब सॉल्यूशन के भाग के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन द VB.NET IDE विदाउट योर कोड बीइंग पार्ट ऑफ स्पेसिफिक सॉल्यूशन, यानी आप कोई भी प्रोजेक्ट पर तभी काम कर पाओगे जब वह आपका सॉल्यूशन का भाग होगा। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट खोलते हो, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन विजुअल स्टूडियो द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, और उसी के माध्यम से ही आप उस प्रोजेक्ट पर विभिन्न प्रकार की एडिटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है, वो एक प्रकार का कंटेनर है, जो हर प्रकार की इंफॉर्मेशन जिसकी कंपाइलर को आवश्यकता पड़ती है, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, वो सभी जानकारी आपके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर होती है। और इस पूरी इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, मेटा डेटा के नाम से जानते हैं। इसमें इमेज हो सकता है, रिसोर्सेज फाइल हो सकती हैं, रेफरेंसेज हो सकती हैं, मेटा डेटा हो सकता है, XML डॉक्यूमेंट हो सकता है। ये सभी चीज़ें सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर ही स्टोर की जाती है, और इन सबको एज अ सॉल्यूशन बोला जाता है। और जैसे हम अपने सॉल्यूशन को सेव करते हैं, तो उसे सेव करने के बाद उसे एक नाम प्रोवाइड कर सकती हैं, तो उसका नाम पड़ जाता है माई प्रोजेक्ट। तो आप उसका नाम माई प्रोजेक्ट भी रख सकते हो, या उसका नाम सॉल्यूशन भी रख सकते हो। लेकिन सॉल्यूशन जो होता है, वो सॉल्यूशन के नाम से नहीं आएगा, वो आएगा आपके विंडो एप्लीकेशन 3। यदि आपने तीसरे नंबर का सॉल्यूशन खोला है, तो यदि आपने चौथी फाइल खोली है, तो उसका नाम आएगा विंडो एप्लीकेशन 4। और लेकिन जब उसका नाम हम सेव करना चाहते हैं, तो उसे हम माई प्रोजेक्ट के नाम से सेव कर सकती हैं। तो इसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन और प्रोजेक्ट। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इमेज, तो जी आपका सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, और इसके अंदर आपका सॉल्यूशन खुल के आया है यहाँ पर, और इसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है माई प्रोजेक्ट। तो माई प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, एंड माई सॉल्यूशन नेम इज विंडो एप्लीकेशन 3। तो जो हमारा सॉल्यूशन का नाम है, और जो उसके अंदर प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे आपके फॉर्म, रिसोर्सेज, आपके इमेजेस, ये सभी चीज़ आपकी सॉल्यूशन के अंदर डिस्प्ले होती हैं। यहाँ पर आप इनकी सेटिंग्स अपने हिसाब से बदल सकते हो, प्रोफाइल वगैरह चेंज कर सकती हो। यहाँ पर आप नया सॉल्यूशन क्रिएट कर सकती हो। तो नया सॉल्यूशन बनाने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में न्यू, और न्यू के अंदर न्यू प्रोजेक्ट। तो हमारे सामने नया सॉल्यूशन ओपन हो जाएगा। तो जी आपकी विंडो ओपन होकर आई जो हमने पहले देखी थी। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट की विंडो आएगी, जिसमें आप किस में प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, C# में, विजुअल बेसिक में, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप J#, C++, तो इनका यूज भी यहाँ पर कर सकती हैं। और इसके बाद आप कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, प्रोजेक्ट का नाम क्या है,
तो यहाँ पे विंडो एप्लीकेशन ले सकते हो, क्लास लाइब्रेरी ले सकते हो, कंसोल एप्लीकेशन ले सकते हो, विंडोज कंट्रोल लाइब्रेरी ले सकते हो, वेब कंट्रोल लाइब्रेरी ले सकते हो। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर हम यूज करते हैं वेब विंडो एप्लीकेशन का। यदि आपको वेबसाइट बनानी है तो फिर उसके लिए यहाँ पर हम वेब सर्विसेज का यूज करते हैं और उसके लिए यहाँ पर हम वेब एप्लीकेशन का यूज करेंगे। तो जैसे आपको यदि आपको एज C++ करके प्रोग्रामिंग करनी है तो यहाँ पर आप कंसोल एप्लीकेशन का यूज भी कर सकती हो। तो जैसे आप किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे तो उसका नाम यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो आपका सॉल्यूशन का नाम हो गया। और यहाँ पे यदि आपको इसका नाम और चेंज करना है तो आप यहाँ पे नया नाम भी सॉल्यूशन में ऐड कर सकते हो। इतना करने के बाद यदि आप नई नाम डालते हो यहाँ पर तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सॉल्यूशन का नाम हो जाएगा विंडो एप्लीकेशन 4 और लास्ट में ओके बटन पर क्लिक करके हम विंडो एप्लीकेशन 4 नाम का सॉल्यूशन ओपन कर लेंगे और उसके अंदर माई प्रोडक्ट नाम की फाइल बनाकर उसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के फॉर्म को कंटेन करते हैं। ये दिए गए ऑप्शन यहाँ पर या प्रोडक्ट टाइप कौन कौन से होती हैं, टेम्पलेट वगैरह यूज कर सकती हो, लार्ज आइकन में अपने ऑप्शनों को दिखा सकती हो, स्मॉल आइकन में अपने ऑप्शनों को रिप्रेजेंट कर सकती हो, ब्राउज करके आप उसमें स्टोर फाइलों को देख सकती हो और किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए डायरेक्टरी क्रिएट कर सकती हो, सॉल्यूशन ऐड कर सकते हो अपने पुराने प्रोडक्ट से नए प्रोडक्ट में, लोकेशन फाइंड कर सकते हो उनकी और वहाँ पर अपना नाम भी चेंज कर सकते, मतलब सॉल्यूशन के नाम भी चेंज कर सकती हो। तो ऐसे कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आते हैं हमारे नई विंडो एप्लीकेशन बनाना। तो कैसे हम विंडो एप्लीकेशन बनाएंगे, आपको पहले ही बताया था मैंने। सबसे पहले हम फाइल में आके न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर न्यू बेसिक प्रोडक्ट विजुअल बेसिक प्रोडक्ट पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद विंडो एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेम टेक्स्ट बॉक्स खुलेगा, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट नाम आएगा विंडो एप्लीकेशन 1 और उसके नीचे आएगा सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन का नाम बदल भी सकती हो या फिर आप यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम भी डाल सकती हो और लास्ट में ओके पर क्लिक करके हमारे सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा और ये आ गया हमारा सॉल्यूशन विंडो एप्लीकेशन 3। तो इस प्रकार से हम अपना एक नया प्रोडक्ट डिजाइन कर सकती हैं। यहाँ पर हम पुराने प्रोडक्ट को भी खोल सकती हैं, ओपन में जाकर ओपन प्रोडक्ट करेंगे और वहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशन, तो जब भी हम सॉल्यूशन देखेंगे तो वहाँ पे SLN एक्सटेंशन नेम लिख के आएगा। इसका मतलब जी यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन, और इस पर क्लिक करते ही ऊपर वाली फाइल पर क्लिक नहीं करना हमें, वो तो फोल्डर है, हमें नीचे वाली फाइल पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही हम अपने प्रोडक्ट को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि किस प्रकार से हम VB.NET में एक नया प्रोडक्ट बना सकती हैं या पुराने प्रोडक्ट को यूज कर सकती हैं। अब अपने प्रोडक्ट को फॉर्म कैसे ऐड करेंगे, तो जैसे हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पर जाएंगे तो वहाँ पर प्रोडक्ट लिख के आएगा और उस प्रोडक्ट पर राइट क्लिक करके करेंगे हम तो एक मेनू लिस्ट ओपन होगी, उसमें आएगा ऐड विंडो फॉर्म। तो ऐड विंडो फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा ऐड अ न्यू आइटम। जैसे हम ऐड अ न्यू आइटम पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पेज खुल के आएगा और उस पर लिखा होगा विंडो फॉर्म और वहाँ से हम विंडो फॉर्म पर क्लिक करेंगे और उसका नाम अपनी इच्छा अनुसार चेंज कर सकते हैं और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से हम अपने प्रोडक्ट में एक नया फॉर्म ऐड कर सकते हैं। ये आपको मैं यहाँ पर इस प्रकार से एक फाइल के रूप में दिखा सकता हूँ, जैसे यहाँ पे दिया गया है इस प्रकार से। तो जो आपकी फाइल खुल के आएगी ऐड अ न्यू आइटम की, और उस ऐड अ न्यू आइटम में हम विंडो फॉर्म ले सकते हैं, डायलॉग बॉक्स ले सकते हैं, एक्सप्लोरर फॉर्म ले सकते हैं, डेटाबेस ले सकती हैं, मास्टर पेज भी ले सकते हैं। इसलिए मास्टर पेज भी होता है जिसे हम MDI पेरेंट फॉर्म बोलते हैं। तो आपको कैसा ऑब्जेक्ट लेना है, कौन सा आइटम लेना है, आप यहाँ से विंडो फॉर्म पर क्लिक कीजिए, उसका नाम टाइप कीजिए। तो यदि हम विजुअल बेसिस पर काम करें तो इसका एक्सटेंशन नेम आ रहा है VB। यदि हम C# पर काम करते हैं तो यहाँ पर एक्सटेंशन नेम आता है C#। और उसके बाद ऐड बटन पर क्लिक करके हम अपने प्रोडक्ट में विंडो फॉर्म को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें और भी प्रोडक्ट बना सकती हैं, विंडो एप्लीकेशन बना सकती हैं, क्लास लाइब्रेरी, कंसोल एप्लीकेशन, विंडो कंट्रोल लाइब्रेरी, वेब कंट्रोल लाइब्रेरी, विंडो सर्विसेज